और साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और अगर आपको बेल नहीं मिल रही है, मैं बात कर रहा हूं पॉक्सो केस की। पॉक्सो इज अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस। अगर पॉक्सो जैसे केस में आपको बेल नहीं मिल रही है तो हमें किस स्ट्रेटेजी को आजमाना चाहिए, या हम कितनी बार बेल अप्लाई कर सकते हैं, किस किस कोर्ट में कितनी बार बेल अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे हमेशा एक गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन को दबा कर रखें, जिससे कि आने वाले टाइम में मैं बेल को लेके पॉक्सो, रेप, डॉरी डेथ जैसे केस में बहुत सारी वीडियो देने वाला हूं। और आपको मतलब मैंने बताया कि हमारी पूरी टीम है इंडिया के अंदर, जो हम पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में रिसर्च कर रहे हैं, रेप जैसे गंभीर मामलों में रिसर्च करते हैं और आप तक कानूनी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं साथियों। यहाँ पे हम कोई सेक्शन वगैरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन एक सिंपल सरल भाषा, क्योंकि देश के 80% लोग जिनको कानून के बारे में नॉलेज नहीं है और वो अत्याचार का शिकार होते हैं। और दुख और पीड़ा की बात तब होती है साथियों जब आपके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया जाता है आपसी रंजिश के कारण। रंजिश किसी भी टाइप की हो सकती है। तो in grave criminal cases such as protection of the children from sexual offences act cases, the strategy regarding bail, surrender and timing is extremely important. I will explain the legal position in India under both the old Code of Criminal Procedures and the new Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, along with the practical court practices followed in the trial court, high court and the Supreme Court. तो मैं आपको बताने वाला हूं कि बेल को हमने कैसे अप्लाई करना है और कितनी बार बेल अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं। बस सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप पॉक्सो जैसे गंभीर मामले फंसे हुए हैं, रेप जैसे गंभीर मामले फंसे हुए हैं, डॉरी डेथ जैसे गंभीर मामलों फंसे हुए हैं, तो बेल, और जैसे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेल इज द रूल एंड द जेल इज एक्सेप्शन। लेकिन हमें बेल कितनी बार अप्लाई करनी चाहिए? और देखिए, सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आप बेल कई बार डालिए, बट आपको हर बार कुछ ना कुछ नए सर्कमस्टेंस पैदा करने पड़ेंगे, या आपको कोई ऐसे नए एविडेंस है या ऐसी कोई नई खामियां हैं जिसको आप बताना चाहते हैं माननीय कोर्ट्स को, उसके तहत आप ये बार बार एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन एक ही चीज को लेके, एक ही कंटेंट को लेके आप बार बार एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि देश में हमारे साथ बहुत सारे ज्ञानचंद हैं जो आपको भागने की सलाह देते हैं और आप भागते रहते हैं महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपकी एंटिसिपेटरी बेल नहीं हो रही है तो आपको भागना नहीं चाहिए। एक अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात को माननीय कोर्ट के सामने रखना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अरेस्ट हैं तो बेल की स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बेल कराने का जो तरीका है जो वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और किन बातों को माननीय कोर्ट ज्यादा संज्ञान में लेते हो उस पर आपको रहना चाहिए। चाहे वो एविडेंस की बात कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल एविडेंस की बात कर रहे हो, चाहे फॉरेंसिक एविडेंस की बात कर रहे हो, चाहे मटेरियल्स एविडेंस की बात कर रहे हो, या विटनेसेस पे बात कर रहे हो। अगर आपको मालूम है कि आपके खिलाफ ये मुकदमा बनता ही नहीं है तो इस पे एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना के आप अपनी बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको बेल जरूर मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि हाउ मेनी टाइम द बेल कैन बी अप्लाइड इन इंडिया? And that's a very important question that people ask me. There is no fixed limit in Indian law on the number of times bail can be applied. However, courts require a change in circumstances after rejection. The change of circumstances is absolutely very, very important. Generally, hierarchy followed in India: the trial court, special POCSO court, high court and the Supreme Court. If bail is rejected, it can be reapplied again on new grounds. तो बेल आप अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम आप बेल अप्लाई कर सकते हैं, बट द ग्राउंड हैज टू बी चेंज। एक स्ट्रेटेजी, एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से आप अपनी बेल को अप्लाई कर सकते हैं। गंभीर अपराध है, गंभीर सजाएं हैं, ठीक है, तो बार बार रिस्क मत लीजिए। जब भी आपकी कोई बेल अगर सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट करी है तो रिजेक्शन क्यों करी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करी है तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट ने बेल क्यों रिजेक्ट करी है।
एक एक शब्द वैल्यू होता है, बहुत एक एक शब्द की वैल्यू होती है। एफआईआर क्या बोलती है, चार्जशीट क्या बोल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी बेल रिजेक्ट कर रही है तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल किस बात पर रिजेक्ट करी है। और कई बार क्या होता है कि ढंग से हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अपने केस को, इसलिए हमें इस टाइप की जो इश्यूज है उसको हमें फेस करना पड़ता है। और मैंने बार बार कहा है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसे केसेस दायर है जिसको आपको लगता नहीं, आप 100% श्योर है कि झूठा केस है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से। तो जैसे मैंने बताया कि और बहुत सारे रेलेवेंट सेक्शन है बेल के। बेल, मैंने बताया कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, ये माननीय कोर्ट कह रही है। अभी अनिश कुमार की जजमेंट आई थी, इसमें मिनिमम जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती बिना नोटिस के। नोटिस में उसको बताना पड़ेगा, कोर्ट को बताना पड़ेगा कि वो आपको क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं। और जब भी हम सेकेंड या थर्ड या फोर्थ बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे ग्राउंड होते हैं। बहुत जो सक्सेसिव बेल ग्राउंड है जो हम लोग मेजरली प्रैक्टिस करते, मैंने बताया ना कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो लर्निंग एडवोकेट, हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। पॉक्सो केस में, रेप जैसे केस में बहुत भयंकर तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। और कोर्ट अलाउज सक्सेसिव बेल अगर वहां पे चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लॉन्ग कस्टडी है, विटनेस एग्जामिन हो चुका है और कॉन्ट्रडिक्शन इन द स्टेटमेंट, चाहे 164 की स्टेटमेंट हो चाहे 161 की स्टेटमेंट हो, मेडिकल रिपोर्ट में वीकनेस हो, एफएसएल रिपोर्ट नेगेटिव हो, डिले इन ट्रायल, न्यू डिफेंस एविडेंस। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड साथियों। तो कोई भी मेरे लायक सेवा हो, मेरा मोबाइल नंबर उसमें दिया गया है। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूं। और बहुत सारे ज्ञानचंद से बचिए जो आपको भागने की सलाह देते हैं, आपको कहते हैं कि भैया बेल नहीं मिले, आप भागे रहोगे। कब तक भागते रहोगे? बहुत कानून से भागना ये कोई लीगली कोई उपाय नहीं है। अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो आपके सामने दो ही ऑप्शन है, या तो आप सरेंडर करें या एंटीसिपेटरी बेल लें, बस। इसके अलावा कोई आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। जय हिंद, जय भारत।